तो आज हम खूनी मंडे की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो क्रिसमस के जगमगाते त्योहार को एक गहरे, अंधेरे और डरावने सपने में बदल देती है। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे सीक्रेट सेंटा जैसी एक प्यारी सी परंपरा किसी के पागलपन और बदले की आग का एक भयानक हथियार बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक बुरे सपने में कही गई इस डरावनी लाइन से। बस यही एक लाइन है जो एक ऑफिस के मजेदार गेम को एक जानलेवा रहस्य में बदल देती है। तो चलिए मिलते हैं मार्लीन से। मार्लीन न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती हैं और क्रिसमस को लेकर बेहद एक्साइटेड है, खासकर ऑफिस में होने वाले सीक्रेट सेंटा गेम के लिए। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। मार्लीन की डेस्क पर उसका पहला सीक्रेट सेंटा गिफ्ट आता है। बॉक्स इतना खूबसूरती से पैक किया हुआ है कि लगता है अंदर जरूर कुछ अच्छा ही होगा। पर जैसे ही मार्लीन बॉक्स खोलती है, अंदर से कोई प्यारा सा तोहफा नहीं, बल्कि एक बहुत ही डरावनी पुरानी सी सेंटा की गुड़िया निकलती है। वो इतनी गंदी और टूटी फूटी है कि मार्लीन को लगता है कि किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है और वो उसे फौरन कूड़ेदान में फेंक देती है। उसे क्या पता था कि ये मजाक नहीं, एक चेतावनी थी। और बस यहीं से हकीकत और सपने के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, वो मिटना शुरू हो जाती है। उसी रात मार्लीन को एक खौफनाक सपना आता है। सपने में वही सेंटा की गुड़िया है, लेकिन अब वो एक इंसान जितनी बड़ी हो गई है और वो मार्लीन का गला घोंटते हुए फुसफुसाती है, कल दूसरा गिफ्ट जरूर खोलना। अगली सुबह मार्लीन उस बुरे सपने को बस भूल जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसे अपनी डेस्क पर एक और वैसा ही काला बॉक्स मिलता है। अब डर सच में उसके दिल में घर करने लगा है। अब तक तो ये साफ हो चुका था कि ये कोई एक बार का मजाक नहीं था। ये एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल अटैक था, एक मनोवैज्ञानिक हमला। हर दिन एक नया तोहफा और हर तोहफे के साथ मार्लीन का डर बढ़ता ही जा रहा था। ये एक ऐसा खेल था जिसका मकसद उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ना था। दूसरा गिफ्ट मार्लीन को अंदर तक हिलाकर रख देता है। ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं था, ये असली इंसानी बालों से बना था और उस पर खरोच कर लिखा हुआ एक मैसेज था, मैं यही हूँ। ये साफ था कि ये मजाक नहीं, एक सीधी धमकी है। कोई उस पर नजर रख रहा है और वो बहुत बहुत ज्यादा करीब है। और फिर तीसरा गिफ्ट आता है और मार्लीन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये एक पोलरॉइड तस्वीर थी, उसके अपने बेडरूम की। तस्वीर में वो सो रही है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसका स्टॉकर सिर्फ ऑफिस तक नहीं है, वो उसके घर में, उसकी सबसे सेफ जगह में घुस चुका है। अब वो कहीं भी सुरक्षित नहीं थी। और सबसे बुरी बात, जब मार्लीन मदद के लिए अपने सहकर्मियों और एचआर के पास जाती है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब इसे ऑफिस का तनाव कहकर टाल देते हैं। ये अकेलापन उसकी डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब उसे वो डरावना सेंटा हर जगह दिखने लगता है, जैसे वो उसकी परछाई बन गया हो। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। क्रिसमस की शाम है और एक आखिरी काला बॉक्स मार्लीन के दरवाजे पर दिखाई देता है। अब डर की जगह प्योर टेरर यानी आतंक ने ले ली है। बॉक्स के अंदर एक लिफाफा है और उसमें ये संदेश लिखा है, और पहली बार इस पूरे आतंक के पीछे के चेहरे का नाम सामने आता है, रेनॉल्ड। तो ये रेनॉल्ड कौन है? वो मार्लीन का एक पुराना कलीग था। 1 साल पहले उसने मार्लीन को प्रपोज किया था और जब मार्लीन ने मना कर दिया तो वो अचानक गायब हो गया। सबने यही सोचा कि वो चला गया, लेकिन उसका जुनून, वो जिंदा था और अब वो लौटा है, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक सड़े गले खौफनाक भूत के रूप में। घबराई हुई मार्लीन जब उस पर एक फूलदान फेंकती है तो वो उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। अब कहानी का नजरिया बदल जाता है। मार्लीन की आखिरी चीख सुनकर पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं और अब हम उस ठंडी भयानक सच्चाई का सामना करते हैं जो पुलिस को छानबीन के बाद मिलती है। पुलिस को घर के अंदर 2 ऐसी चीजें मिलती हैं जो किसी के भी होश उड़ा दें। पहली, सोफे पर मार्लीन की लाश जिसकी मौत का कोई साफ कारण नहीं है, और दूसरी, घर के बगीचे में दफन रेनाल्ड की लाश। जांच से पता चलता है कि उसने खुद को जिंदा दफना लिया था ताकि वो एक भूत बनकर अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन कहानी का सबसे चिलिंग, सबसे ज्यादा दहला देने वाला हिस्सा वो था टूटे हुए क्रिसमस ट्री के नीचे मिले उन सभी काले गिफ्ट बॉक्सेस पर लिखा हुआ एक ही संदेश। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जब प्यार जुनून में और त्योहार आतंक में बदल जाएं, तो क्या मौत भी बदला लेने से रोक सकती है?